आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैस पेट में कैसे बनता है, क्या उसका कारण है और क्या क्या उसके लक्षण हैं। कैसे आप जानेंगे कि हाँ आपको गैस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो में डिटेल से समझेंगे विथ साइंटिफिक रीज़न के साथ। तो आपको गैस कैसे पेट में बनता है वो समझने के पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो आपको यह पता हो कि आखिर ये गैस कहाँ पे एकोमुलेट होता है और कहाँ पे फॉर्मेशन होता है और किधर से आता है। तो चलिए हम आपको बेसिक डायग्राम में ले चलते हैं। ये एक ह्यूमन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोगों ने देख रहे हैं हम लोग कि ये जीआई ट्रैक्ट आप देख रहे हैं, ये टंग है, यहाँ से ओरल कैविटी मतलब माउथ आप जो देख रहे हैं, वहाँ से जब खाना जाता है ये ऑसोफेगस से, ऑसोफेगस में जाने के बाद ये स्टोमक, और स्टोमक के बाद इसमें वो पार्ट हटा दिया, ये डोडनम के बाद फिर ये जैजुनम और फिर आइलियम, एंड आइलियम के बाद ये सिक्कम, एंड यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन होता है एंड डिसेंडिंग कोलन, और ये सिग्माइड कोलन एंड रेक्टम। फाइनली यहाँ से एनस के थ्रू स्टूल बन के अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो इतना आपको नहीं जानना है, आप बेसिक इतना समझो कि हमारा खाना जो है वो इतने पाथ को फॉलो करते हुए जाता है। अब देखिए हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिसमें आप देखेंगे कि कुछ पार्ट जो होता है मेनली उसको डाइजेस्ट, मतलब उसको क्या बोलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में करना। जैसे आप खाना जब खाते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको सिंपल फॉर्म में पहले हमारा बॉडी कन्वर्ट करता है। जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद ही बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। तो आप ऐसा समझिए कि जब खाना आप यहाँ से खाए तो खाना जाके आपका स्टोर कहाँ पे हो रहा है, स्टोमक में हो रहा है, और यहाँ 4 से 6 घंटे तक स्टोर रहता है। तो आप मान लीजिए आपने क्या किया, किसी कारण से, ठीक है, आपने एयर को भी खाना के साथ साथ स्वालो कर लिया, मतलब उसको भी निगल लिया। आपको नहीं पता चला कि आप खाना के साथ साथ एयर भी साथ में ले रहे हैं। तो वो एयर आके स्वाभाविक कहाँ पे जमा होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा स्टोमक में। तो जब अगर वो आ गया है यहाँ पे, तो आप जानते हैं एयर का टेंडेंसी हमेशा वही होता है कि वो ऊपर की ओर जाना चाहता है, स्केप करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, मोस्टली ट्राई करेगा कि यहाँ से होते हुए निकल जाए फिर से, और जो नहीं निकल पाए उधर से तो वो इस बात को फॉलो करते हुए वो नीचे की ओर निकलेगा एनस के थ्रू। तो यानी जब एसिडिटी और गैस होता है पेट में, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं, तो एक तरीका होगा कि वो गैस जो होगा माउथ के थ्रू निकलेगा, जिसको हम लोग बेल्चिंग बोलते हैं। आपको मैं इसमें बेल्चिंग का साउंड सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बेल्चिंग किसको बोलते हैं। दूसरा जो एयर, आप इस साउंड को बढ़िया से सुनिए, ये साउंड बेल्चिंग का है। आपको समझ में आ गया कि बेल्चिंग किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो एयर अंदर आ गया वो एब्डोमेन में ऐसे ही घूमते रहेगा, यहाँ से होते होते ऐसे, न तो वो ऊपर की ओर जा पा रहा है और न ही वो नीचे की ओर से निकल पा रहा है। तो वैसा एयर आप क्या करेगा, वो पेट में ही घूमते रहेगा। तो आपको क्या पता चलेगा, एब्डोमिनल फुलनेस या ब्लॉटिंग। आपको लगेगा पेट बहुत भरा भरा लग रहा है, पूरा पेट टाइट है और डिफिकल्टी हो रहा है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको पेट दर्द हो रहा है, ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया। तीसरा जो होता है वो एयर जो भी है, तो कुछ पार्ट यहाँ से आता है, बट मोस्टली वो गैस जो होता है वो आपका कॉलोनला पार्ट देख रहे हैं, यहीं पे मोस्टली फॉर्म होता है। अब वो आपने नहीं इसको स्वालो किया, आपने खाना के थ्रू नहीं लिया, बल्कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो उसको फर्मेंट करके बनाया। हाँ, आपने क्या किया, बैक्टीरिया को फर्मेंट करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड चाहिए, वो आपने खाना खाया, वो आपने लिया, वो आप ही ने लिया, तभी वो बैक्टीरिया फर्मेंट कर रहे हैं। तो फर्मेंट करने के बाद वो एयर यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से होते हुए निकलेगा तो इसमें विथ साउंड, उसको हम लोग, जिसको आप देखते हैं फार्ट बोलते हैं,
या फ्लैटस, आवाज़ के साथ, फ्लैटुलेंस, इतने सारे टर्म हैं। तो आप इस साउंड को ध्यान से सुनिए, आप समझ गए होंगे कि पार्ट जो होते हैं वो जो बनता है आपका, यहाँ पे जो गैस बन रहा है बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के द्वारा, वही फार्ट बना रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गैस कैसे, मतलब गैस किस टाइप का प्रेजेंट करता है, गैस का सिम्टम क्या है, किसको समझेंगे हाँ इसको गैस का शिकायत है। अब हम लोग समझेंगे आखिर गैस बना क्यों। तो आपने क्या देखा कि जो एक एयर जो था वो आपने लिया था, यानी एक्सोजीनियस लिया था, जो जाके आपके स्टोमक में एक्युमुलेट हो रहा था, और यही एयर आपको, एयर जो था वो बेल्चिंग के फॉर्म में हो रहा है। तो एक कारण आपने देखा कि आप जब एयर को स्वालो कर लेते, अब सवाल है कि सर हम एयर को कब स्वालो करते हैं। आप देखते होंगे बहुत कॉमनली हम लोग चिगम खाते हैं, या फिर खाना खा रहे हैं और साथ में बात भी कर रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट चबा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग साथ साथ में एयर को भी स्वालो कर लेते हैं। तो एक कारण ये है। दूसरा होता है कुछ सब्सटेंस, जैसे आप अल्कोहल की बात करें या बियर बोले, वो यहीं पे गैस रिलीज करता है, यहाँ पे रिलीज करेगा, आपको कांस्टेंट बेल्चिंग होगा, ढका आ रहेगा। समझ में आ गई बात? तो एक आपको ये समझ में आ गया। दूसरा हम लोग जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको हम इसको और डिटेल में समझाते हैं कि आखिर यहाँ पे गैस कैसे फॉर्म हुआ। यहाँ पे ये हमारा लार्ज बॉवेल है जिसको हम लोग कॉलोन बोलते हैं। यहाँ पे लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एनारोब, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जिसको आपने, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो सिंपल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एज इट इज़ इसमें यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो अगर यहाँ वो पड़ा रहेगा तो बैक्टीरिया उस पे आके उसको फर्मेंट करेगा, और फर्मेंट करके आपका मीथेन, हाइड्रोजन, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे कॉमनली जो गैस बन रहा है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉमनली यहाँ पे बनता है स्टोमक में, क्योंकि एयर में मोस्ट कॉमन क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। तो जब भी आप स्वालो करेंगे तो स्वाभाविक वही आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बन रहा है आपका लार्ज कॉलन में, वो है मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्यों बना? क्योंकि बैक्टीरिया इसको फर्मेंट किया है। तो बैक्टीरिया इसको फर्मेंट किया है और ये हमारा कॉलोन में बनता है। अब आपको नेक्स्ट हम बताने वाले हैं कि हमारा कॉमन गैस कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टोमक में गैस होगा जिसमें बेल्चिंग वगैरह होगा, उसमें होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे जो होगा कोलोन वाला पार्ट में, यहाँ पे बनेगा मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको हम कुछ कुछ तरीका बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर आपको गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपका स्टूल, जब आप स्टूल पास करते हैं और वो पानी में जाके वो फ्लॉट करने लगे, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसमें फैट है और दूसरा आपको एक्सेसिव गैस बन रहा है। तो एक तरीका आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। तो अब आपको अब हम बताते हैं कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आया कि ऐसा तो एडल्ट में हो सकता है, लेकिन जो बच्चा नेक्स्ट जनरेशन में कैसे गया। ठीक है, मान लीजिए वो प्रॉब्लम आपको में है, आपके जनरेशन तक है, वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे गया वो, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आपको हम बताते हैं, चूंकि और ये भी आप ही के थ्रू जा रहा है, लेकिन ये जीन के थ्रू नहीं जा रहा है आपके बच्चों में, ये जाता है इन्वायरमेंट के थ्रू। आपके बच्चा जब छोटा होता है आप तब से ही उसको बहुत क्लोजली रखते हैं। जब आप मान लीजिए इधर से फ्लैटस छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं, तो वो गैस न केवल आप ही उसको लेते हैं, आसपास आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे न्यूबॉर्न, वो सब चाइल्ड और वो भी लेते हैं, और वो एयर में उसी फॉर्म में वो बैक्टीरिया है, वो भी ले लिया, सॉल्व कर लिया। और अल्टीमेटली जब वो कहता है बच्चा आपका 8 साल का हो जाता है, तो टोटल उतना बैक्टीरिया हो जाता है जितना बैक्टीरिया एडल्ट में था। तो समझ में आ गया कि हमारा बच्चा में कैसे गया। अब आपको हम बताते हैं जिसका पेरेंट, जिसमें मदर एंड फादर दोनों अगर मान लीजिए गैस के द्वारा अफेक्टेड है, तो उसके बच्चा को चांस है कि 95% चांस है कि उसको भी गैस वाला प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक ही पेरेंट सिर्फ अफेक्टेड है गैस के द्वारा, तो उसमें जो होगा 50% चांस रहेगा कि बच्चे को गैस का शिकायत हो। लेकिन अगर दोनों में से किसी को नहीं है तो लेस देन 10% चांस है कि होगा।
अब ये हुई कि ठीक है बैक्टीरिया के द्वारा हो गया, लेकिन हमारे कुछ और भी कारण हैं जिसमें गैस बन सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर वैसा क्या वजह है जिसमें गैस बन सकता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोकोआ लेते हैं या फिर बियर लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, इसमें भी कुछ हद तक ऑडरस सब्सटेंस पाए जाते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं कि जब गैस निकलता है, आप देखते हो कुछ फ्लैटर्स जो होते हैं, गैस जो होते हैं, वो बहुत बैड टाइप का स्मेल करता है, कुछ स्मेल नहीं करता, यानी कुछ माल ऑर्डर्स होते हैं। अब सवाल है क्यों होता है? तो आपने जो भी 5 गैस सुना, उसमें से कोई भी माल ऑर्डर्स नहीं है, उसमें स्मेल नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेजल सिस्टम है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ऑल्फैक्टरी एरिया जो हमारे बॉडी में होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्मेल को डिफ्रेंशिएट या डिटेक्ट करने के लिए, वो उसमें नहीं पाए थे या उसको डिटेक्ट नहीं। लेकिन अगर उसमें गैस में मान लीजिए आपके सल्फाइड कंपोनेंट जैसे कि मेथेन थायोल या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड या फिर डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, तो वो गैस माल ऑर्डरस होगा और वो गंदा सा स्मेल करेगा। तो अब आप बताओ, आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि आखिर गैस क्यों बनता है और कहाँ पे बनता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आऊँ, और चलते चलते मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।